अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो के अंदर खुशामदीद। आज मैं आपको क्रोम एक्सटेंशन के बारे में बताने जा रहा हूँ, जिसके अंदर जो मैंने कुछ नए फीचर्स ऐड किए हैं, तो इसको एक्सप्लोर करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें इसका ओवरव्यू के ऊपर, तो यहाँ पे आपको इसका एसईओ स्कोर, पेज रैंक एंड लोडिंग टाइम, जो मतलब आप कह सकते हैं इस वेबसाइट को लोड होने में ब्राउज़र के अंदर कितना टाइम लगा इंटरनेट के जरिए, तो वो आपको यहाँ पे उसका लोडिंग टाइम मिल जाता है। उसके बाद जितने भी इसके इंटरनल एंड एक्सटर्नल लिंक यहाँ पे लगे हुए हैं इस वेबसाइट के अंदर, वो आपको यहाँ पे शो हो जाएंगे। और इसके साथ ही आपको डोमेन का डीए, जो मोज का डीए, एग्जैक्टली जो मोज का डीए है, वो यहाँ पे आपको उसका शो होता है, जो सेम वेबसाइट का। और उसके बाद हम बात करें, यहाँ पे आपको मैटर टाइटल आपको दिख जाएगा, और उसके बाद मैटर डिस्क्रिप्शन इस पेज की। और उसके बाद हम बात करें इस पेज के ऊपर कितने वर्ड्स हैं, तो यहाँ पे आपको काउंट मिल जाएंगे। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कितनी H1 हेडिंग्स हैं, यहाँ पे आपको वो मिल जाएंगे। और इमेजेस कितनी यूज़ की गई हैं, वो भी आपको यहाँ पे इसकी मैट्रिक्स में मिल जाएगा। और लिंक्स ऑलरेडी मैं ऊपर बता चुका हूँ, यहाँ पे आपको लिंक्स का भी ऑप्शन दोबारा मिल जाएगा। और यहाँ पे डोमेन की अथॉरिटी, जो मोज की अथॉरिटी है, वो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी। और जो मोज की पेज अथॉरिटी है, वो भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। मैं आपको वेरीफाई करवाऊँगा एंड पे, ताकि मोज का डेटा और हमारा जो इस एक्सटेंशन का डेटा है सेम है या नहीं है। तो इसके बाद मैं आपको बाद में दिखाता हूँ। और उसके बाद बात करते हैं डोमेन रेटिंग, यहाँ पे आपको मिल जाएगी। उसके बाद स्पैम स्कोर है। अगर बात करें यहाँ पे गूगल सर्च क्लीनर, मतलब ऐसे हैं जहाँ पे गूगल की अभी एआई ओवरव्यू शो करता है। जब भी आप कुछ वर्ड सर्च करते हैं तो उसको आप हाइड करना चाहें आप कर सकते हैं, वीडियोस को हाइड करना चाहें कर सकते हैं, और स्पॉन्सर्ड एड्स वगैरह को आप हाइड करना चाहें वो भी आप कर सकते हैं। उसके बाद पीपल आल्सो आस्क क्वेश्चन, जो सेक्शन होता है गूगल के ऊपर, वो आप हाइड करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। और उसके बाद हाइड फीचर स्निपेट्स का ऑप्शन मौजूद होता है, ठीक है, आप वो भी हाइड करना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं। जस्ट लाइक सिंपल, इसको आप क्लिक इनेबल करेंगे, आपका जो ये जो फीचर्स हैं वो अनेबल हो जाएंगे। अगर आप इसको डिसेबल करना चाहें डिसेबल रख सकते हैं। अभी मैंने इसको डिसेबल किया हुआ है। डायरेक्टली आप गूगल पे जाएंगे तो आपको मैं आपको दिखाऊंगा इसका फीचर एग्जैक्टली वर्क कैसे करता है। और यहाँ से आप इस पेज को पूरी यूआरएल को रिफ्रेश कर सकते हैं। और उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे इसके पेज के एसईओ फैक्टर्स के, जिसमें आपको पेज का टाइटल ऑप्टिमाइज्ड है या नहीं ऑप्टिमाइज, इसी तरह मैटर डिस्क्रिप्शन ऑप्टिमाइज्ड है या नहीं, और H1 टैग का भी आप यहाँ पे परफेक्ट दिखा रहा है, ठीक है। इमेज ऑल टैग्स, अगर यहाँ पे जितनी भी ये वेबसाइट के अंदर इमेजेस यूज़ की गई हैं और उनको ऑल टैग लगाया गया है या नहीं लगाया हुआ, ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे बता देगा। उसके बाद अगर हम बात करें सर्च एनालाइज़र की, यहाँ पे आप सर्च गूगल सर्च को एनालाइज करवा सकते हो। बहुत सारे फीचर्स हैं आपकी, मैनुअली आप इसको आइडेंटिफाई करेंगे, ठीक है। जैसा कि मैं सिंपल करूँगा तो आपको क्या कह रहा है कि प्लीज़ नेविगेट गूगल सर्च, तो एग्जैक्टली अगर आपने डेटा फैच करना है तो वो आपने गूगल पर जाना है, तो ये आपको एज यहाँ पे डेटा दिखाएगा जब आप इसके ऊपर जाएंगे। और इस तरह यहाँ पे कंपटीटर एनालिसिस कर सकते हैं आप, एग्जैक्टली गूगल के ऊपर अपने कीवर्ड्स या कंपटीटर्स को एनालाइज करवा सकते हैं कि कौन सा डेटा हमारा मतलब कंपटीटर का है और हमारा जो डेटा है वो क्या है। तो ये एग्जैक्टली आप उस डेटा को एनालाइज करवा सकते हैं ऑन गूगल। जस्ट लाइक अभी मैं आपके सामने एक डमी शो करवा रहा हूँ, एग्जैक्टली मैं आपको इस चीज़ का प्रैक्टिकली दिखाऊँगा गूगल के ऊपर जाके। यहाँ पे हम बात करते हैं टेक्निकल टैब के अंदर। तो टेक्निकल टैब के अंदर बहुत सारे और भी फीचर इंट्रोड्यूस होने वाले हैं, लेकिन मैं भी आपके कुछ मेन जो चीज़ें हैं वो आपको यहाँ पे शो करवा देता हूँ। टेक्निकल एसईओ के अंदर मतलब यहाँ पे आपको तमाम की तमाम वार्निंग्स एंड जो इश्यूज़ होते हैं वो आप यहाँ पे शो हो जाते हैं कि आपकी वेबसाइट के अंदर क्या क्या खामी हैं, मतलब कमी है, ठीक है, और इश्यूज़ हैं, तो वो यहाँ पे आपको शो हो सकते हैं। इसमें आपको जो ऑलरेडी पास हो चुके हैं, मतलब एक समझ लें कि आप एक टेक्निकल एसईओ का जो हम स्क्रीमिंग फ्रॉग सॉफ्टवेयर यूज़ करते थे, तो उसका अलहदा से आपको पूरा डाउनलोड करना पड़ता था, और उसके बाद यहाँ पे सारी चीज़ें वो आपको एनालिसिस करना पड़ती थी। तो यहाँ पे मैंने ये फीचर सारे ऐड कर दिए हैं, जो आप एसी एक्सटेंशन के अंदर देख सकते हो कि यहाँ पे आप पूरी की पूरी वेबसाइट के एनालिसिस करवा सकते हो। कैनोनिकल टैग, मैटर डिस्क्रिप्शन, मैटर कीवर्ड्स, ठीक है, HTML के जो इश्यूज़ होते हैं वो यहाँ पे आपको एनालाइज हो जाएंगे। उसके बाद मोबाइल ओवरव्यू यहाँ पे आपको दिख जाएगा, सोशल ग्राफ यहाँ पे आए हैं। उसके बाद स्ट्रक्चर डेटा है, स्कीमा जिसे हम कहते हैं। और परफॉर्मेंस की बात करें, यहाँ पे आपको CS, जावास्क्रिप्ट एंड इसके अंदर जो जो मतलब कह सकते हैं कि फ़ीचर्स हैं वो सारे यहाँ पे आपको देखने को मिल जाते हैं। और इसके बाद अगर ब्रांडिंग की बात करें, फेवकॉन यहाँ पे आपको दिख जाता है कि हमारा जो फेवकॉन है वो लगा हुआ है या नहीं लगा हुआ, ठीक है। उसके बाद PWA, ठीक है, मतलब मोबाइल ऑप्टिमाइज्ड है या नहीं है। उसके बाद स्कीमा की बात करें तो यहाँ पे आप अपना वेबसाइट का पूरा स्कीमा वॉच कर सकते हैं। सिंपल आप फुल व्यू के ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको पूरे के पूरी पेज के ऊपर जो स्कीमा लगा हुआ है वो यहाँ पे शो हो जाएगा।
इसके बाद हम बात करें, यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करते हैं तो सोशल मीडिया के ऊपर जो इसका स्कीमा लगा हुआ है वो यहाँ पे आपको शो हो जाएगा, और ट्विटर का वो भी आपको जो शो हो जाएगा। उसके बाद हम बात करें यहाँ पे एसईओ से रिलेटेड, लाइक robot.txt का फाइल चेक करना चाहते हैं कि हमारी वेबसाइट के अंदर robot.txt ऐड हुई है या नहीं हुई, किसी भी वेबसाइट आप चेक कर सकते हैं। और इसके अलावा आप यहाँ पे साइट मैप आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद llm.txt, अगर आप 1 by 1 इनको चेक करना चाहते हैं, आप सिंपल इस पर क्लिक करेंगे और आपका वो चेक हो जाएगा, जस्ट लाइक दिस। मैं सिंपल इस पर क्लिक किया और यहाँ पे आप देख सकते हो कि इसका जो robot.txt फाइल है वो यहाँ पे इंक्लूड हो चुकी है। आप व्यू भी कर सकते हैं न्यू टैब के अंदर। और अगर आप तीनों चेक करना चाहते हैं तो देन आपने सिंपल इस पर क्लिक करना, चेक ऑल एसईओ फाइल्स। तो यहाँ पे आपको स्कीमा साइट मैप के जितने भी यूआरएल्स होंगे वो यहाँ पे आपको शो हो जाएंगे। इसी तरह यहाँ पे llms.txt की जो सर्च इंजन के अंदर हम रैंक करना चाहते हैं, EI सर्च इंजन लाइक परप्लेक्सिटी, ChatGPT, ठीक है, तो इनके लिए आपको llm.txt फाइल जनरेट करनी पड़ती है और बैकएंड के अंदर आपको इसको सबमिट करना पड़ता है। अगर आपके पास इस तरह का नहीं फाउंड हो रहा तो देन आप यहाँ से जनरेट llm.txt पे क्लिक करते हैं, तो देन आप यहाँ पे इसको जनरेट करवा सकते हैं और इसको डाउनलोड करके अपनी मेन डायरेक्टरी लाइक फाइल मैनेजर, अगर आप cPanel का यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ पे फाइल मैनेजर में जाके सेम पब्लिक डायरेक्टरी के अंदर जाके आपने इसको सबमिट कर देना। तो देन आपकी जो ठीक है जो llm.txt फाइल है वो वहाँ पे ऐड हो जाएगी और वहाँ से आप इसको फाउंड कर सकेंगे। तो इस तरह आप अपनी llm.txt को जनरेट कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं कंटेंट के अंदर। तो कंटेंट में आपको यहाँ पे उसकी पेज की हेडिंग स्ट्रक्चर देखने को मिल जाता है, जिसमें आपको H1, H2, ठीक है, इतनी भी हेडिंग्स हैं वो यहाँ पे स्ट्रक्चर आपको देखने को मिल जाता है। यहाँ पे अगर आप इस हेडिंग स्ट्रक्चर को इंप्रूव करवाना चाहते हो विद AI, तो देन यहाँ पे आपने क्या करना है कि आप सेटिंग में जाएंगे, ठीक है, यहाँ पे आप अपनी परप्लेक्सिटी की API या Gemini की API ऐड करेंगे। देन आपने इसको चूज़ कर लेना जो भी आप यूज़ करना चाहते हैं और सेव कर देंगे। और यहाँ पर आप इसकी जो हेडिंग स्ट्रक्चर है वो आप इंप्रूव करवा सकते हो। एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर से आपने न्यू स्ट्रक्चर में आपको AI ऑप्टिमाइज करके सजेशन दे देगा कि आप अपनी जो हेडिंग स्ट्रक्चर है वो इस तरह बनाओ, मतलब इस हेडिंग को इसमें कन्वर्ट कर दो, ठीक है, तो वो प्रॉपर्ली आपको गाइड करेगा। उसके बाद हम बात करें कंटेंट मैट्रिक्स की। तो यहाँ पे आपको रीडिंग का टाइम, मीन कि इस पेज को कितना टाइम लगेगा रीड करने में, वहाँ पे आपको पूरा डेटा को कितना टाइम लगेगा वो यहाँ पे आपको दिख जाएगा। एवरेज वर्ड लेंथ और कितनी है वो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाती है। उसके बाद पैराग्राफ आपको कितने यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं इस वेबसाइट के पेज के ऊपर, तो वो भी आपको दिख जाएंगे। उसके बाद सेंटेंस कितने हैं वो भी आपको दिख जाएंगे। और टॉप कीवर्ड जो इसके अंदर से ज़्यादा यूज़ किए गए हैं, डेंसिटी जिसे हम कह सकते हैं, कीवर्ड डेंसिटी, ठीक है, कितनी डेंसिटी यूज़ की गई है एक वर्ड की या उस स्पेसिफाई वर्ड की, तो यहाँ पे आपको वो कीवर्ड या वर्ड्स यूज़ की शो हो जाते हैं जिसकी इस वर्ड के मतलब आप समझ सकते हैं कि योर्स कितनी दफ़ा यूज़ किया गया है, ऑनलाइन कितनी दफ़ा यूज़ किया गया है, एसईओ कितनी दफ़ा यूज़ किया गया है, तो यहाँ पे आपको उसका मैट्रिक देखने को मिल जाता है। अगर हम बात करें लिंक्स के अंदर, तो यहाँ पे आपको बैक लिंक्स एनालिसिस का देखने को मिल जाता है, जिसमें अथॉरिटी आपको दिख जाती है और टोटल बैक लिंक। ये फार्मूला बैकएंड पे यूज़ किया जा रहा है क्योंकि बैकएंड में API में यूज़ नहीं कर पा रहा, क्योंकि बैकलिंक्स के लिए आपको पेड API ज़रूरत पड़ती है। तो मैं यहाँ पे एस्टिमेट लगा रहा हूँ, ठीक है, आप एग्जैक्टली आप जाके किसी भी पे टूल के ऊपर जाके इसको चेक कर सकते हैं, या फ्री टूल भी बैकलिंक चेक करके अवेलेबल हैं, आप जाके वहाँ पे चेक कर सकते हैं। SEMrush भी यूज़ कर सकते हैं और इसके अलावा डिफरेंट SEO के टूल्स हैं, तो आप उन पे जाके एग्जैक्टली बैकलिंक्स चेक कर सकते हैं कि कौन कौन से बैकलिंक यहाँ पे अवेलेबल हैं। उसके बाद हमारे पास आता है इंटरनल एंड एक्सटर्नल लिंक्स। यहाँ पे कितने इंटरनल लिंक्स यूज़ किए गए हैं, ठीक है, आप इस पेज के ऊपर, तो यहाँ पे आपको वो शो हो जाते हैं। एक्सटर्नल लिंक की बात करें, यहाँ पे कौन से एक्सटर्नल लिंक्स है हमारी वेबसाइट के अंदर यूज़ किए गए हैं वो सारे आपको यहाँ पे शो हो जाते हैं, और जो ब्रोकन लिंक होंगे वो यहाँ पे आपको शो हो जाएंगे। और उसके बाद हम बात करें इसकी इमेज की, तो यहाँ पे इमेजेस के अंदर आपको दिख जाएगा कि कितने विदाउट ऑल टैग के इमेजेस यूज़ की जा रही हैं और कितनी लार्ज इमेजेस हैं और विद एल्ट है, यहाँ पे आपको दिख जाएंगे। और टोटल काउंट यहाँ पे इमेजेस जो यूज़ की गई हैं यहाँ पे शो हो जाएंगे। अगर आप इनको हाईलाइट करना चाहते हैं तो सिंपल इस पर क्लिक करेंगे, आपकी जितनी भी इमेजेस वेबसाइट के ऊपर शो हो रही होंगी, ठीक है, एग्जैक्टली जहाँ पे आप उनको देख सकते हैं कि वो रेड हो चुकी हैं। अगर आप इनका ऑल टैग भी देखना चाहते हैं, सिंपल इस पर ऑल टैग पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको उस इमेज का ऑल टैग भी शो हो जाएगा। तो एग्जैक्टली जो इमेजेस आपने वेबसाइट के ऊपर शो की हैं वो यहाँ पे आपको शो हो जाएंगी। इसको आप अनचेक कर देंगे तो ऑटोमेटिकली वो रेड लाइन ख़त्म हो जाएंगी। और यहाँ से आप इसको नेक्स्ट टैब के ऊपर जाते हैं, तो यहाँ पे आपको जनरेटिव
इंजन ऑप्टिमाइजेशन की एक फीचर देखने को मिल जाता है कि आप एआई से इसको ऑप्टिमाइज़ कर सकते हो या इसके इश्यूज़ को फाइंड करवा सकते हो कि क्या आपकी वेबसाइट एआई इंजन के ऊपर ऑप्टिमाइज्ड है या नहीं है। तो इसको आप यहाँ से अपनी एपीआई पहले कनेक्ट करेंगे जेमिनी या परप्लेक्सिटी, देन आप इसको प्रॉपर्ली ऑप्टिमाइज सिंपल इस बटन पे क्लिक करेंगे, ऑटोमेटिकली इस वेबसाइट को ऑप्टिमाइज़ करवा सकते हैं विद जियो और AEO से। और उसके बाद अगर बात करें एआई सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन चेकलिस्ट की, तो यहाँ पे आपको उसकी चेकलिस्ट देखने को मिल जाती है जिसमें आपको पूरी प्रोग्रेस 32 इसमें टास्क हैं, ठीक है, आपने उनको कंप्लीट करता जाना, तो आपकी जो एआई सर्च ऑप्टिमाइजेशन है वो कंप्लीट होती जाएगी। जस्ट लाइक दिस कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन फॉर एआई, तो यहाँ पे यूज़ नेचुरल लैंग्वेज आपको यहाँ पे गाइड किया गया कि अगर आप इसको फिल कर देते हैं तो देन आप इसको चेक कर देंगे, तो यहाँ पे आपकी प्रोग्रेस भी ऐड होती जाएगी। और इसी तरह अगर हम स्ट्रक्चर डेटा की बात करें तो यहाँ पे हमारा स्कीमा ऑलरेडी वेबसाइट के अंदर ऐड है, तो आप इसको चेक करेंगे तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे प्रोग्रेस बढ़ती जाएगी। तो ये पूरा फीचर्स है, इसके अंदर सारी की सारी चेकलिस्ट अवेलेबल है, आप इसको चेकलिस्ट कर सकते हैं। और उसके बाद अगर अपनी कंटेंट को ऑप्टिमाइज करवाना चाहते हैं विद एआई सजेशन, कीवर्ड, ट्रिबिलिटी, एवरीथिंग, ठीक है, तो यहाँ पे पहले आपने इसकी एपीआई कनेक्ट कर देनी। अगर मैं इसके ऊपर ऐसे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे आपको ऐसा डमी कंटेंट यहाँ पे आपको शो कर देगा, लेकिन एग्जैक्टली अगर आपने इसका एक्यूरेट डेटा लेना है तो आपको एपीआई फ्री में एपीआई यहाँ पे जेमिनी से आप जनरेट कर सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप इसको यूज़ करें और आप अपने एपीआई वगैरह की अलग से टूल आपको एआई के लिए अपनी वेबसाइट को ऑप्टिमाइज करने की अलग टूल बाय करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस इसको आपने एपीआई के साथ कनेक्ट करना, देन आप इस फीचर को यूज़ कर सकते हैं। जस्ट लाइक अब मैं इसका डमी कंटेंट आप देखना चाहता हूं तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे जब मैं इस पर क्लिक करता हूं तो मेरी जो कीवर्ड्स हैं वो इनको ऑटोमेटिकली ऐड कर देगा थ्रू वेबसाइट, और यहाँ से उसका जो स्कोर होगा वो यहाँ पे आपको देखने को स्टार्ट हो जाएगा। जस्ट लाइक दिस एनालाइज करंट पेज, ठीक है, टाइटल, कीवर्ड्स, और उसके बाद यहाँ पे चैट जीपीटी, ये पूरा डेटा अभी डमी दिखा रहा है क्योंकि जब तक आप एपीआई के साथ कनेक्ट नहीं करेंगे तब तक आपको इसका एक्यूरेट डेटा नहीं देगा। तो ये पूरा आपको डेटा यहाँ पे देखने को मिल जाता है। इसके अंदर ऑप्टिमाइजेशन अगर आप बात करें एआई जनरेटिव ऑप्टिमाइजेशन की, तो यहाँ पे आप परप्लेक्सिटी को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं या जेमिनी को यूज़ कर सकते हैं। तो ये प्रॉपरली एक स्ट्रक्चर डेटा है। और उसके बाद हम बात करते हैं रैंकिंग टैब के अंदर, तो यहाँ पे आपको बड़े मज़े के फीचर्स देखने को मिल जाते हैं। इसमें आपको यहाँ पे इंटरनेशनल सर्च चेकर का फीचर देखने को मिल जाता है, मीन कि आप गूगल के अंदर एग्जैक्टली ऑस्ट्रेलिया की सर्च रिजल्ट देखना चाहते हैं तो या आप यूनाइटेड स्टेट का सर्च रिजल्ट देखना चाहते हैं उस कीवर्ड की बेस पे, तो यहाँ से आप एग्जैक्टली उस चीज़ को फॉलो कर सकते हैं। लाइक आप इसे हम कह सकते हैं लोकलाइज सर्च। इसमें कोई वीपीएन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको सिंपल अपना कीवर्ड इंटर करें। लाइक मैं यहाँ पे एसईओ एक्सपर्ट्स यहाँ पे सर्च कर लेता हूँ और यहाँ पे आप सिंपल आप जो भी कंट्री चूज़ करना चाहते हैं वो सिलेक्ट करें, और एग्जैक्टली अगर लोकेशन चेक करना चाहते हैं यहाँ पे आप वो लोकेशन भी मेंशन कर सकते हैं, लाइक सिटी और एनीथिंग। जस्ट लाइक अब यहाँ पे एसईओ एक्सपर्ट मैंने लिखा हो, यहाँ से आप अपनी कंट्री चूज़ करना चाहें, जब या फ्रांस करना चाहते हैं, यूनाइटेड स्टेट्स करना चाहते हैं, कनाडा करना चाहते हैं, एग्जैक्टली सिंपल आप इस पर क्लिक करेंगे, आप कनाडा की सर्च रिजल्ट के ऊपर चले जाएंगे, मीन कि आपका जो रिजल्ट शो होगा वो कनाडा का शो होगा। जैसे आप देख सकते हो कि यहाँ पे हमें कनाडा का रिजल्ट शो करवा रहा है। तो इसके अलावा अगर बात करें यहाँ पे और भी इसके बड़े मज़े की फीचर्स हैं, वो भी आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। रैंकिंग फीचर के अंदर तो आपने ये चीज़ देख ली कि इंटरनेशनल सर्च चेकर का फीचर कैसा है, और यहाँ से आपको ये चीज़ भी वेरीफाई भी मैंने करवा दी है। इसके बाद हम बात करें यहाँ पे उसके कुछ यूजेस हैं, तो यहाँ पे आपको इसका गाइड भी मिल जाएगी, जस्ट लाइक दिस सेलेक्ट कैनेडा, ठीक है, जो भी आपने अपना जो भी चीज़ इसमें ऐड करनी है वो यहाँ पे आप इसको ऐड कर सकते हैं। ये पूरी की पूरी गाइड है और इसके अंदर जो इंस्पायर्ड है, ठीक है, ये विटलन.ऐप, इससे मैंने ये आइडिया लिया और इसको मैंने यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर दिया इन दिस एक्सटेंशन। आपको वेबसाइट ओपन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्टली आप इसको यहीं से चेक कर सकते हैं अपने सर्च को। और उसके बाद हम बात करें क्विक डोमेन रैंक चेकर की, तो जैसे आप गूगल के जाके इसको चेक करना चाहते हैं कि हमारा जो डोमेन है वो किस जगह पे रैंक कर रहा है ऑन गूगल, तो यहाँ पे सिंपल अपना डोमेन इंटर करेंगे और ऑटोमेटिकली चेक रैंक के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपका जो डेटा है वो गूगल के ऊपर चेक कर लेगा। जस्ट लाइक अभी मैं आपके सामने प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ। अभी जैसे कि अभी मैं अपनी वेबसाइट के ऊपर हूँ तो ये फीचर अभी हमारी वेबसाइट के ऊपर वर्क नहीं करेगा, तो हमें जाना पड़ेगा गूगल टैब के ऊपर। तो जैसे अभी आपके सामने मैं इस पर क्लिक करके भी देता हूँ और आप देख सकते हो कि प्लीज़ नेविगेट गूगल सर्च रिजल्ट पेज, तो हमें जाना पड़ेगा गूगल पेज के ऊपर। तो लेट्स सी, हम यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे हम सर्च करते हैं गूगल एसईओ एक्सपर्ट। तो सिंपल मैंने इस कीवर्ड को इंटर किया एसईओ एक्सपर्ट को, और इंटर करने के बाद देन हम जाते हैं अपनी एक्सटेंशन के ऊपर और हम देखते हैं कि हमारी इस कीवर्ड के ऊपर हमारी जो वेबसाइट है
वो कितने नंबर पे रैंक कर रही है। तो लेट्स सी हम यहाँ पे अपना मेन डोमेन एंटर करते हैं, अपना जो हमारी वेबसाइट है, हम चेक करना चाहते हैं कि हमारी वेबसाइट इस कीवर्ड के ऊपर किस नंबर पे रैंक कर रही है। तो लेट्स सी ये विद इन मिनट आपके लिए पूरे के पूरी पेजेस को एक्सप्लोर करेगा और वहाँ से देखेगा कि आपकी वेबसाइट कितने नंबर पे रैंक कर रही है और किस पेज पे रैंक कर रही है। तो ये बड़े मज़े का फीचर, आपको बार बार पेज को ओपन करने की, गूगल के ऊपर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो जैसे आप देख सकते हो कि यहाँ पे हमारा जो कीवर्ड है वो इसके ऊपर फाइंड नहीं कर रहा। तो लेट्स सी हम कोई अनदर डोमेन यहाँ से ओपन कर लेते हैं और देखते हैं कि कौन सी डोमेन यहाँ से देख लेते हैं। लेट्स मी चेक, एक मैं एग्जांपल के तौर पे हम चले जाते हैं 7 नंबर पेज पे, ठीक है। और 7 नंबर पे जाके हम यहाँ पे surferseo.com को देख लेते हैं। सिंपल मैं इसका डोमेन कॉपी कर लेता हूँ और कॉपी लिंक करने के बाद आता हूँ अपनी एक्सटेंशन के ऊपर और रैंकिंग के ऊपर क्लिक करता हूँ। अच्छा, मेन मैं दोबारा गूगल पे चला जाता हूँ, SEO एक्सपर्ट इंटर करते हैं, दोबारा हम मेन पेज पे आ चुके हैं, ठीक है। आप देख सकते हो कि मेरा जो वेबसाइट है, मैं भी सिर्फ आपको वेरीफाई करवाने के लिए चेक करवा रहा हूँ कि मैंने भी ये 7वें नंबर पेज वाला जो रिजल्ट था वो मैंने ओपन किया। तो यहाँ से हम जाते हैं इस पे और यहाँ पे अपना डोमेन एंटर करते हैं। लेट्स सी कि ये वर्क करता है या नहीं करता। तो चेकिंग अभी हमारे पेज को, तमाम पेजेस को जाके, गूगल के पेज को जाके चेक करेगा कि हमारे जो डोमेन है इस कीवर्ड के ऊपर कितने नंबर पे रैंक कर रहा है। तो आप यू कैन सी 58 नंबर पे हमारा जो डोमेन है वो रैंक कर रहा है। अगर हम इसको काउंट करें कि हमारे सर्च रिजल्ट के ऊपर जितने नंबर शो हो रहे हैं वो यहाँ पे आपको वेबसाइट है उनको आप काउंट कर सकते हो और यहाँ पे आप देख सकते हो कि 58 पेज मतलब नंबर पे हमारा जो कीवर्ड के ऊपर रैंक कर रहा है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट फीचर को एक्सप्लोर करते हैं। यहाँ पे आपको सर्फ एक्सपोर्ट एंड रैंकिंग टूल का फीचर देखने को मिल जाता है। आप किसी भी टैब के ऊपर, जैसा कि आप, मैं एक अपनी वेबसाइट के ऊपर मैं गूगल टैब क्लोज कर देता हूँ, यहाँ पे आते हैं, इस फीचर को एक्सप्लोर करते हैं जो भी हम इसको देख रहे थे। तो हम चलते हैं जी सर्फ एक्सपोर्ट एंड रैंकिंग टूल, मीन कि आपका कीवर्ड, ठीक है, वो कितने नंबर पे रैंक कर रहा है, ठीक है। तो लेट्स सी एग्जांपल के तौर पे हम इस कीवर्ड की सर्च रिजल्ट देखना चाहते हैं कि एग्जांपल के तौर पे SEO एक्सपर्ट सर्च कर लेते हैं हम, ठीक है। SEO एक्सपर्ट, सॉरी मैं यहाँ पे, ओके, SEO एक्सपर्ट यहाँ पे मैंने क्लिक किया। इस कीवर्ड की जितनी भी सर्च रिजल्ट है ना, मतलब 100 वेबसाइट की गूगल की जो पेजेस हैं, ठीक है, उन तमाम पेजेस को हम एक्सपोर्ट करना चाहते हैं CSV फॉर्मेट के अंदर। तो यहाँ पे आप देख भी सकते हो कि एंटर योर कीवर्ड अबव एंड क्लिक सर्च एक्सपोर्ट CSV, ऑटोमेटिकली सर्च गूगल एंड एक्सपोर्ट द टॉप 100 ऑर्गेनिक रिजल्ट। तो सिंपल हमने क्या करना है, इस पर क्लिक करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली गूगल पे जाएगा, ठीक है, खुद ही एक्सपोर्ट करना स्टार्ट कर देगा 1 by 1 पेजेस को, और 2, 3, 4, 5 इस तरह। तो हर पेज के ऊपर जितनी भी वेबसाइट्स होंगी उनके टाइटल्स होंगे, ठीक है, वो यहाँ पे एक्सपोर्ट करके हमें CSV मतलब एक्सेल शीट के अंदर हमें वो प्रोवाइड कर देगा और आप ऑटोमेटिकली डाउनलोड हो जाएगी। यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमारी जो शीट है वो ऑटोमेटिकली डाउनलोड हो चुकी है और जिसमें 100 रिजल्ट अवेलेबल्स हैं। तो इसमें अगर आप इसको ओपन करना चाहें तो यहाँ पे ओपन कर सकते हैं अपने विंडो के अंदर और इसको आप यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट फीचर को एक्सप्लोर करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लोकल SEO गूगल बिजनेसेस का यहाँ पे एक फीचर ऐड किया गया है कि मीन कि आपकी वेबसाइट लोकल SEO से है, रिलेटेड है, तो आप उसको भी यहाँ पे चेक कर सकते हो, उसके स्कीमाज, उसके मार्कअप, उसके बाद सर्विसेज एरिया, नैप डेटा, पूरा का पूरा यहाँ पे बड़े मज़े का फीचर है। जो लोग लोकल SEO के ऊपर काम कर रहे हैं वो यहाँ पे इस फीचर को यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक एग्जांपल के तौर पे मैं एक वेबसाइट ओपन कर लेता हूँ, इसको एनालाइज करते हैं लोकल SEO के ऊपर। तो इस फीचर को देखते हैं कि क्या ये जो वेबसाइट है इस लिंक के ऊपर काम कर रही है या नहीं करती। तो लेट्स सी लोकल SEO, इस पे क्लिक करना है आपने। जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे उस वेबसाइट का डेटा उठा लेगा, ठीक है, उसका एड्रेस यहाँ पे अगर वेबसाइट के ऊपर मेंशन है तो वो भी बता देगा, अगर नहीं है तो नॉट फाउंड बता देगा, और जो नंबर वहाँ पे मेंशन है वो भी आपको बता देगा, ईमेल जो मेंशन है वो भी बता देगा। और सर्विसेज एरिया में आपको यहाँ पे जो कीवर्ड्स बता रहा है बेसिकली उसमें एक्सपोर्ट इन दुबई, इन सर्विसेज न्यूयॉर्क, ठीक है, ये सारी वो एरियाज़ बता रहा है, ठीक है, जो क्योंकि ये मैं आपको वही सर्विसेज की बात कर रहा हूँ तो ये लोकल SEO के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे फीचर देखने को मिलता है। और अगर बिजनेस आवर की
बात करें यहाँ पे नॉट फाउंड आ रहा है, लोकल स्कीमा की बात करें यहाँ पे आपको एड्रेस जहाँ पे शो करवा रहा है, ठीक है। एग्जैक्टली रेपुटेशन गूगल की अगर हम बात करें गूगल की रिव्यूज़ की, तो यहाँ पे वो भी आपको शो करवा देगा और अपने वेबसाइट के अंदर मेंशन किया हुआ है। और लोकल कीवर्ड डिटेक्ट जो भी होंगे वो यहाँ पे आपको शो हो जाएंगे। और कंपटीटर की बात करें यहाँ पे बिजनेस कैटेगरी आपको बता देगा और टारगेट, ये सारी डिटेल आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है, जिसमें आप देख सकते हो कि इसको आप कैसे इंप्रूव कर सकते हो। यहाँ पे नीचे गाइडलाइंस है। अगर आप अपनी वेबसाइट को सबमिट करना चाहते हैं तो देन गूगल माई बिजनेस का लिंक यहाँ पे दिया हुआ है, येल्प है, ठीक है, फेसबुक बिजनेस का है, बिंग प्लेसेस का है और गूगल मैप, येलो पेजेस, मतलब ये तमाम लिंक्स यहाँ पे अवेलेबल हैं। अपनी वेबसाइट को वहाँ अपनी सबमिट कर सकते हैं और एज अ बिजनेस लोकल एसईओ के ऊपर। और इसके बाद यहाँ पे हम बात करें लोग कंटेंट की क्वालिटी, तो यहाँ पे आपको सारी डिटेल यहाँ पे देखने को मिल जाती है। और इसके बाद सोशल मीडिया लिंक्स, और जो भी येल्प के ऊपर अगर इसकी वेबसाइट मेंशन है तो यहाँ पे आपको लिंक भी दे देगा, और फेसबुक का लिंक यहाँ पे मेंशन है तो ये भी आपको उस वेबसाइट के ऊपर दे देगा। और अगर हम लोकल ऐसे स्कोर की बात करें, यहाँ पे आपको उसका स्कोर देखने को मिल जाता है। ऑप्टिमाइजेशन रिकॉर्ड की बात करें, यहाँ पे आपको फिजिकल ये सजेशन भी देता है कि आपको ये बहुत ज़्यादा ज़रूरत है तो आप इनको ऐड करें। और इसके बाद अगर हम बात करें गूगल बिजनेस प्रोफाइल चेकलिस्ट की, तो ये आपको सारी अपनी जो भी वेबसाइट के ऊपर डेटा होगा उसको एनालाइज करने के बाद डेटा यहाँ पे आपको उसका रिजल्ट शो करवा देगा। और उसके बाद हम बात करें टेक्निकल लोकल एसईओ के ऊपर, तो ये सारे वो फीचर्स आपको दिखा देगा। मतलब समझ लें कि आपने लोकल एसईओ एक्सपर्ट रिपोर्ट यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और विद इन अ क्लिक आपको पूरी की पूरी वेबसाइट एनालाइज हो सकती है लोकल एसईओ के ऊपर। अब नेक्स्ट चलते हैं जी पीपल आल्सो आस्क क्वेश्चन के ऊपर। तो यहाँ पे आपके सामने पीपल आल्सो आस्क क्वेश्चन है, मीन कि आप एक कीवर्ड के ऊपर आपने उस कंट्री के क्वेश्चंस फाइंड करना चाहते हैं गूगल से, तो यहाँ पे आप वो कीवर्ड भी फाइंड कर सकते हैं। लेट्स सी हम यहाँ पे लिखते हैं एसईओ एक्सपर्ट, तो हम यूनाइटेड स्टेट की डेटा इसको कॉपी करना चाहते हैं या किसी भी कंट्री की डेटा को कॉपी करना चाहते हैं, देन आप यहाँ से अपनी कंट्री सेलेक्ट करें, एक्सट्रैक्ट क्वेश्चन के ऊपर क्लिक करें। जो भी क्वेश्चन गूगल के ऊपर इस टॉपिक के ऊपर होंगे वह आपको ऑटोमेटिकली यहाँ पे दे देगा। जैसे आप देख सकते हो कि व्हाट इज़ एसईओ एक्सपर्ट, व्हाट इज़ इन अ सैलरी, ठीक है, उसके बाद व्हाट इज़ एसईओ, ठीक है, ये सारे वो क्वेश्चन जो गूगल के ऊपर इस टॉपिक के ऊपर इस कीवर्ड के ऊपर अवेलेबल हैं वो यहाँ पे आपने उस को ऑटोमेटिकली यहाँ पे ऐड कर देगा। और उसके बाद हम बात करें यहाँ पे गूगल रैंकिंग चेकर की, तो यहाँ पे एक बड़े मज़े का फीचर है कि आप अपनी वेबसाइट को गूगल रैंक के ऊपर कैसे चेक कर सकते हैं। सेम लाइक ऊपर जो आपको मैंने ऊपर बताया था कि हमने इस चीज़ को गूगल के ऊपर एनालाइज किया, ये सेम चीज़ क्विक डोमेन रैंक चेक, मीन कि आप क्विकली यहाँ पे ये फ़ौरन आपको रिजल्ट दे देगा। लेकिन ये क्या है कि इस फीचर वाले को एक्स्ट्रा ये फीचर क्या है, इसके बाद मैं आपको ये चीज़ बता देता हूँ कि ये थोड़ा सा आपको वेबसाइट मतलब गूगल पे जाएगा, बार बार विजिट करेगा। लेट्स सी हम यहाँ पे आपको मैं दिखा भी देता हूँ कि ये कैसे वर्क करता है। तो यहाँ पे सेम ये मैं कीवर्ड एंटर करता हूँ एक्सपर्ट, तो जैसे अभी यहाँ पे आप देख सकते हो यूनाइटेड स्टेट, ठीक है, या कनाडा, जो भी मैं कर लेता हूँ और यहाँ से चैंक रैंकिंग के ऊपर क्लिक करते हैं। जैसे आप देखिएगा कि ये ऑटोमेटिकली गूगल एक ही टैब ओपन करेगा, वहाँ पे ये कीवर्ड ओपन करेगा। जैसे आप देख सकते हो कि यहाँ पे एसईओ एक्सपर्ट की उसने टैब ओपन की, पेज 1 को देखेगा, ठीक है, ये आप देख सकते हो कि यहाँ पे उसका रिजल्ट भी शो कर रहा है। और उसके बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट अगर इसकी डिटेल, तो ये ऑटोमेटिकली क्लोज कर देगा और ये सेकंड पेज ऑटोमेटिकली ओपन करेगा और उससे भी जितना रिजल्ट होगा वो यहाँ पे स्कैन करता जाएगा। तो ये प्रॉपर्ली 100% पेज मतलब 10 पेजेस को स्कैन करेगा गूगल के और उनका जो भी रिजल्ट होगा वो आपको यहाँ पे शो कर देगा इसी टैब के अंदर, मतलब इसी पॉपअप विंडो के अंदर। यू कैन सी यहाँ पे आपको उसका रिजल्ट यहाँ पे देखने को मिल जाता है, क्योंकि हमने कनाडा सेलेक्ट किया था लेकिन ये वाली वेबसाइट हमारे पाकिस्तान के अंदर रैंक कर रही है। तो यहाँ से आप अपनी कंट्री को भी चूज़ कर सकते हैं, जैसे लाइक पाकिस्तान। तो जैसे ही मैंने पाकिस्तान को सर्च किया तो ये ऑटोमेटिकली हमारे जो एग्जैक्टली मैंने आपको बताया था कि ये कनाडा के अंदर इस कीवर्ड के ऊपर ये इतने नंबर पर रैंक कर गया। तो मतलब जो पेज हमने ऊपर ऑलरेडी फीचर को देखा है तो एग्जैक्टली उसने फ़ौरन हमें बता दिया, ठीक है। लेकिन ये क्या है कि ये 1 बाई 1 पेज को ओपन करता है और उसको डेटा को कॉपी करता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो डेटा हमने इसको कनाडा सेलेक्ट किया था तो ऑटोमेटिकली कनाडा के अंदर हमारा जो नॉट इन टॉप 98, मतलब इस कीवर्ड के ऊपर हमारी ये वाली वेबसाइट एक्सपर्ट SEOexperts.pk.com इस पे मतलब गूगल के ऊपर रैंक नहीं कर रही। तो अगर बाकी हम रिजल्ट देखें तो यहाँ पे आपको टॉप 10 रिजल्ट भी शो कर देता है। जो भी टॉप 10 रिजल्ट इसकी कीवर्ड के ऊपर होते हैं वो यहाँ पे आपको शो कर सकते हैं और उसके बाद यहाँ पे आप एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। और उसके बाद हम बात करें इसकी कीवर्ड एक्सटेंशन की, तो यहाँ पे आपको जितनी भी कीवर्ड इसकी वेबसाइट के ऊपर मेंशन है, ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो कि ऑलमोस्ट तकरीबन
4793 कीवर्ड इस वेबसाइट से इसने एक्सट्रैक्ट किए हैं। तो ये वो कीवर्ड्स हैं जो इस वेबसाइट के अंदर ऑलरेडी एडेड हैं, मतलब वो एंटिटीज़ या वो कीवर्ड आप कह सकते हैं, ये वो सारे एंटिटी या कीवर्ड्स हैं जो ऑलरेडी इसमें मेंशन है वेबसाइट के अंदर। अब बात करते हैं नेक्स्ट, जो ऑलरेडी मैंने पीपल आस्क क्वेश्चन गूगल भी बता दिया कि यहाँ पे भी आपको वो क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं डिटेल में, क्योंकि वहाँ पे आपको नॉर्मली कुछ देखने को मिल जाते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको वो सारे के सारे क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं जो गूगल के ऊपर एडेड है, मतलब हर पेज के ऊपर। क्योंकि यहाँ पे अगर हम बात करें उसने सारे के सारे 10 पेजेस को उसने एक्सप्लोर किया और जितने भी क्वेश्चन वहाँ से उसने गेट किए वो यहाँ पे मेंशन कर दिए हैं, और ये चीज़ आपके लिए बेस्ट है अगर आप इसको यूज़ करना चाहें। उसके बाद यहाँ पे अपनी जो भी रैंकिंग अभी हमने चेक की है वो इसको आप सेव करना चाहें यहाँ से सेव कर सकते हैं हिस्ट्रिकल रैंकिंग, और ये आपके ब्राउज़र के अंदर ही सेव होगी। इस एक्सटेंशन का डेटा किसी भी वेबसाइट या किसी भी सर्वर के ऊपर नहीं जाएगा। आपका कोई भी डेटा आप अगर चाहते हैं कि इसकी प्रॉपरली प्राइवेसी हमारी हो तो हमारे डेटा की, तो ये 100% प्राइवेसी लेवल पे है। मीन कि आप कह सकते हैं कि आपके ब्राउज़र के अंदर ही ये डेटा सेव करती है और आपको उसी ब्राउज़र के डेटा को शो करवाती है। भैया मैं आपको बताता हूँ कि ये कैसे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बल्क डोमेन रैंकिंग चेकर आप चेक कर, मतलब मल्टीपल डोमेन को आप गूगल के ऊपर चेक करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप मल्टीपल डोमेन्स को इंटर कर सकते हैं, और उसके बाद आप गूगल पे जाके चेक कर मतलब इस पे क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपके सारे डोमेन्स की रैंकिंग चेक हो जाएगी कि फलां डोमेन किस नंबर पे रैंक कर रहा है, ये कौन सा डोमेन को इस गूगल के ऊपर कितने नंबर पर रैंक कर रहा है। तो ये सारे आपको बल्क ऑप्शन में देखने को मिल जाती है। अब बात करते हैं डोमेन वाले फीचर्स की। तो जैसे आप देख सकते हो कि यहाँ पे आपको उस वेबसाइट की एज देखने को मिल रही है, जैसे भी आपको 8 ईयर की एज हो चुकी है इस डोमेन की, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे डोमेन दिख रहा है, उसके बाद ये किस कंपनी के साथ इसने रजिस्टर करवाया, मीन ये डोमेन किस जगह पे रजिस्टर्ड है, वो इसका कौन है, कब इसको रजिस्टर किया गया और कब एक्सपायर होना है। यहाँ पे उसके डोमेन स्टेटस आपको देखने को मिल जाता है, जो आप whois.com पे जाके चेक करते हो डोमेन को। और मज़े की बात है जो होस्टिंग ये यूज़ कर रहा है वो उसकी आईपी आपको यहाँ पे शो हो जाती है, और उसके जो इंटरनेट मतलब जो होस्टिंग कंपनी है उसका नाम भी आपको यहाँ पे शो हो जाएगा, ठीक है। जैसे आप देख सकते हो कि सेंटर, और उसके बाद यहाँ पे उसकी डिटेल बाकी जो लोकेशन भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है, और टाइम जोन भी यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है। ये होस्टिंग की इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे इसी डोमेन वाले टैब के अंदर देखने को मिल जाती है। और हम बात करें नेम सर्वर्स की, तो यहाँ पे आपको उसी के नेम सर्वर भी देखने को मिल जाते हैं कि ये किस वेबसाइट होस्टिंग के नेम सर्वर यूज़ कर रहा है। और अगर हम बात करें डीएनएस रिकॉर्ड्स की, तो यहाँ पे आपको डीएनएस रिकॉर्ड भी देखने को मिल जाते हैं ऑल टू ऑल, जो आप dnschecker.com पे जाके या dnschecker.org पे जाके वहाँ पे चेक करते थे कि इसके रिकॉर्ड्स क्या हैं। और जैसे cPanel के अंदर क्लाउडफ्लेयर के अंदर हम अपने डीएनएस रिकॉर्ड को ऐड करते हैं या डिलीट करते हैं, तो ये उस वेबसाइट के डेटा को यहाँ पे दिखा रहा होता है एग्जैक्टली। और उसके बाद अगर हम SSL की बात करें, यहाँ पे आप SSL भी चेक कर सकते हैं। जैसे आप SSL चेकिंग पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको उस SSL की डिटेल भी देखने को मिल जाती है। और मैट्रिक्स अगर हम देखना चाहते हैं इसकी कोर वेब वाइटल्स, तो यहाँ पे आपको उसकी स्पीड ऑलरेडी जितनी भी होगी वो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाती है इस पेज की। और ये पूरी की पूरी वो लोडिंग टाइम, ठीक है, FCP और उसके बाद LCP, ये सारे वो आपको सजेशन जितनी भी होंगी, ठीक है, वो आपको देखने को मिल जाती हैं। और उसके बाद हम बात करें नीचे, तो यहाँ पे आपको कुछ और भी फीचर्स देखने को मिलते हैं, जैसे हिस्ट्री का ऑप्शन आपको देखने को मिलता है। जो भी आपने जिस वेबसाइट के ऊपर आप गए हैं, ठीक है, उसकी क्या लोड टाइम था, उसका क्या वो कितने वर्ड्स थे, कितनी हेडिंग्स थी, वो सारी चीज़ें यहाँ पे आपको देखने को मिल जाती हैं। बाकी भी यहाँ पे स्पैम स्कोर DA, ठीक है, वो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा नेक्स्ट अपडेट के अंदर। तो ये नेक्स्ट फीचर्स इंशाल्लाह मैं आपको ऐड कर दूँगा। और उसके बाद हम बात करते हैं इसके बाद हम बात करते हैं इसकी रिफ्रेशमेंट, मतलब इस पेज को, इस एक्सटेंशन को आप यहाँ से डायरेक्टली रिफ्रेश भी कर सकते हैं। जो ऑलरेडी डेटा यहाँ पे आप दिखा रहा है, आप सिंपल इस पर क्लिक करेंगे, ये ऑटोमेटिकली न्यू डेटा को एनालाइज करेगा, ये आपको यहाँ पे डेटा दिखा देगा उस मतलब दोबारा रिफ्रेश करके। और इसके बाद हम यहाँ से इसको एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं, पूरी की पूरी जितनी भी एनालिसिस डेटा है पूरी की पूरी हमारे पास एक CSV की फॉर्मेट के अंदर, मतलब एक्सेल शीट के अंदर डेटा को एक्सपोर्ट कर सकते हैं। मज़े की बात है, कोर है विजुअल रिपोर्ट भी यहाँ पे नीचे फुटर के अंदर आप क्लिक करेंगे तो उसकी पूरी की पूरी विजुअल रिपोर्ट भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है इन टैब्स, मेटा टैग्स, कंटेंट, लिंक्स, ठीक है, इमेजेस, टेक्निकल एसईओ, परफॉर्मेंस, एवरीथिंग यहाँ पे इस रिपोर्ट के अंदर आपको देखने को मिल जाती है। आप इसको डायरेक्टली यहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं सेव एज अ PDF। और अगर हम इसके और फीचर्स की बात करें तो यहाँ पे हम फीचर्स की रुके नहीं हैं, और फीचर्स की मैं बात करता हूँ, यहाँ पे हम चलते हैं गूगल के ऊपर। तो जैसे आप देख सकते हो कि SEO एक्सपर्ट एक मैंने इंटर किया, तो यहाँ पे आपके सामने इसके तो वो कीवर्ड शो हो रही हैं
जो हम इनको सजेशन, गूगल की AI सजेशन है वो आप यहाँ से कॉपी कर सकते हो 1 by 1। और अगर आप ऑल सजेशन को कॉपी करना चाहते हो सिंपल इस बटन पे क्लिक करोगे। ये देखो आप देख सकते हो कि मैंने भी ये सारी की सारी सजेशन हमारी कॉपी हो चुकी हैं और मैंने पेस्ट करके भी दिखा दी आपको, ठीक है। तो ये पूरी की पूरी सजेशन आप यहाँ पे 1 by 1 कॉपी भी कर सकते हो। जो भी सजेशन है इनको आप 1 by 1 कॉपी करना चाहें कर सकते हैं। और यहाँ पे अगर राइट साइड पे आप पैनल पे देखें, यहाँ पे आपको गूगल सर्च के ऊपर एक फीचर देखने को मिल जाता है SEO चेकर के। एक राइट साइड पैनल है जिसमें आप अपने पीपल आल्सो आस्क एक्सट्रैक्शन कर सकते हैं, FAQs डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बाद हमारी जितनी भी वेबसाइट के ऊपर एंटिटीज़ हैं, ठीक है, वो आप यहाँ पे आपको देखने को मिल जाती है। SEO पाकिस्तान एक्सपर्ट पाकिस्तान, ठीक है। सिर्फ वैसे ये सारी वो एंटिटीज़ हैं जो गूगल के ऊपर यहाँ पे शो हो रही हैं। और उसके बाद गूगल सर्च सजेशन जो ऑलरेडी हमने इस पर सर्च करके सजेशन ली थी गूगल ऑटो कंप्लीट की, वो यहाँ पे आपको वो भी देखने को मिल जाती हैं। आप यहाँ से डायरेक्टली डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो ये पूरी की पूरी डेटा को डाउनलोड करना चाहते हैं, सिंपल इस बटन पर क्लिक करेंगे आपको पूरा का पूरा ये वाला डेटा डाउनलोड हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे लेवल्स हैं। अगर आप डीपर जाना चाहते हैं तो जितनी भी पीपल आल्सो आस्क की क्वेश्चन होंगे यहाँ पे आपको शो हो जाएंगे। इन यहाँ पे कर्सर के अंदर आप देख सकते हो कि यहाँ पे सारे के सारे क्वेश्चन यहाँ पे आप एक्सप्लोर कर सकते हो और इनको कॉपी भी कर सकते हो ऑल। और इसके बाद हम यहाँ पे रुके नहीं हैं, हम आते हैं वापस। यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये चीज़ जी बड़े मज़े की एक और चीज़ भी मैंने बता दी है कि डोमेन का DA, ठीक है, PA और DR स्पैम स्कोर भी आपको दिख जाएगा उस वेबसाइट का। और उसके बाद विजिट्स यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे, डोमेन क्रिएटेड आपको देखने को मिल जाएगा, एज यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी इस वेबसाइट की। जैसे आपको ऑलरेडी मैंने बता दिया कि हुइस जो होता है उसकी डेट, डोमेन की क्रिएशन डेट और टोटल विजिट कितनी, इसके ऊपर ट्रैफिक कितनी है वो भी आपको देखने को मिल जाती है। ये ट्रैफिक एक्यूरेट नहीं है लेकिन एक्यूरेट के बराबर है, तो आप इसको देख सकते हैं। और जो इतनी ट्रैफिक आप देख सकते हो कि 43 मिलियन यहाँ पे ट्रैफिक है। और डोमेन की जो क्रिएशन डेट है वो 2019 है। और डोमेन DA यहाँ पे इसके सारे जो मैट्रिक्स है जो हम एक्सटेंशन वाइज देख रहे थे उस वेबसाइट को, यहाँ पे भी आपको वो शो हो रहे होते हैं और एग्जैक्टली जो हम उधर से फाइंड कर रहे थे। तो ये पूरी की पूरी डेटा आप यहाँ से देख सकते हो। तो इस तरह अपनी एक्सटेंशन को हम और भी इम्प्रूव करते जाएंगे और बहुत सारे और भी फीचर्स इंशाल्लाह ऐड होते जाएंगे। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।